एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, ए पेशेंट हैज सेप्टिक शॉक इवन आफ्टर गिविंग इनफ आईवी फ्लूइड, बीपी इज स्टिल वेरी लो, व्हिच ड्रग इज यूजुअली गिवन फर्स्ट। हमें यहाँ पर पेशेंट दिया गया सेप्टिक शॉक वाला। यहाँ पर हमें बताया गया कि इस पेशेंट का बीपी बहुत लो है तो उसके लिए ऑलरेडी इनफ आईवी फ्लूइड दे चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर फर्स्ट में कौन सी ड्रग देनी चाहिए? ऑप्शन ए डोपामिन, ऑप्शन बी नॉरएपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी डोब्यूटामिन, ऑप्शन डी फुरोसेमाइड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन एक फर्स्ट चॉइस वासोप्रेसर होती है इन सेप्टिक शॉक आफ्टर एडिक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन। अगर हमने एडिक्वेटली फ्लूइड रिससिटेशन दे दिया है सेप्टिक शॉक के अंदर तो उसके बाद हमारी फर्स्ट चॉइस वासोप्रेसर के अंदर आ जाता है नॉरएपिनेफ्रिन मेडिसिन, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट विद इंक्रीज्ड ब्रेन प्रेशर हैज हाई बीपी, स्लो पल्स एंड इररेगुलर ब्रीदिंग, व्हाट इज दिस कॉल्ड? एक पेशेंट है हमारे पास ब्रेन प्रेशर इंक्रीज्ड वाला। इस पेशेंट के अंदर बीपी हाई है, पल्स स्लो है और इररेगुलर ब्रीदिंग है, तो यह इस चीज को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बेक्स ट्रायड, ऑप्शन बी कुशिंग ट्रायड, ऑप्शन सी विर्चाउ ट्रायड, ऑप्शन डी चारकोट ट्रायड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कुशिंग ट्रायड। कुशिंग ट्रायड के अंदर आपको तीन चीजें देखने को मिलती है, एक होता है हाई बीपी, नेक्स्ट स्लो पल्स और इररेगुलर ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रॉब्लम कैन अकर इफ हाइपरनेट्रीमिया टू क्विकली? अगर हाइपरनेट्रीमिया का कंडीशन है और इसे बहुत ही जल्दी करेक्ट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ऑप्शन ए पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन बी कंफ्यूजन, ऑप्शन सी एरिथमिया, ऑप्शन डी रिनल फेल्योर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कंफ्यूजन। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। हाइपरनेट्रीमिया मतलब हाई सीरम पोटेशियम लेवल। इसकी वजह से क्या होता है? वाटर टू मूव आउट ऑफ ब्रेन सेल्स लीडिंग टू सेल्यूलर डिहाइड्रेशन। वाटर जो होता है वो ब्रेन सेल से मूव आउट हो जाता है जिसकी वजह से सेल्यूलर डिहाइड्रेशन होता है। अब बात आती है कि अगर हमने हाइपरनेट्रीमिया को बहुत रैपिडली करेक्ट कर दिया तो क्या होगा? वाटर जो होता है बहुत रैपिडली ब्रेन सेल्स के अंदर मूव करेगा जिसकी वजह से सेरिब्रल एडिमा हो सकता है। और अगर सेरिब्रल एडिमा हो रहा है तो सेरिब्रल एडिमा की वजह से हेडेक हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, रेस्टलेसनेस, सीजर्स एंड डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यह चीजें हमें दिखने को मिलती है। क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट सेरिब्रल एडिमा नहीं दिया था इसीलिए हमारा राइट आंसर कंफ्यूजन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट हैज लो पोटेशियम डिजीज कैन कॉज लो पोटेशियम। एक पेशेंट है जिसका पोटेशियम का लेवल लो है, तो यहाँ पर हमें पूछा गया कि कौन सी ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से लो पोटेशियम होता है। ऑप्शन ए किडनी डिजीज, ऑप्शन बी टेकिंग पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, ऑप्शन सी एडिसन्स डिजीज, ऑप्शन डी क्रॉन्स डिजीज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी क्रॉन्स डिजीज। अगर हम बात करें किडनी डिजीज, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स और एडिसन्स डिजीज की, तो इसके अंदर हमें पोटेशियम का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है ना कि कम। चलिए अब बात कर लेते हैं हम क्रॉन्स डिजीज की। क्रॉन्स डिजीज के अंदर क्या होता है? क्रॉनिक डायरिया हो सकता है, माल एब्सॉर्प्शन होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड लॉस होता है। अगर प्रोलॉन्ग्ड डायरिया है तो उसकी वजह से क्या होगा? बॉडी का पोटेशियम लॉस होगा जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया का रिस्क रहता है। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिंपली याद रखना है तो याद रखना क्रॉन्स डिजीज में डायरिया होता है, डायरिया के अंदर पोटेशियम लॉस होगा और फिर पेशेंट के अंदर रिस्क रहेगा हाइपोकैलेमिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट इज टेकिंग फुरोसेमाइड एंड हैज मसल वीकनेस, व्हिच ब्लड टेस्ट शुड द नर्स चेक? एक पेशेंट है जो कि फुरोसेमाइड ले रहा है, उसके अंदर मसल वीकनेस, तो हमें यहाँ पर एज ए नर्स कौन सा ब्लड टेस्ट है जिसे कि चेक करना चाहिए? ऑप्शन ए सीरम एल्बुमिन, ऑप्शन बी सीरम सोडियम, ऑप्शन सी हेमाटोक्रिट, ऑप्शन डी सीरम पोटेशियम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी सीरम पोटेशियम। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। फुरोसेमाइड जिसे कि हम लेसिक्स भी कहते हैं, वह एक लूप डायूरेटिक है। इसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज होता है द लॉस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम थ्रू द यूरिन। यूरिन के अंदर सोडियम पोटेशियम का लॉस जो होता है वो इंक्रीज होता है। इसीलिए अगर हमने लॉन्ग टर्म या हाई डोज दे दिया है फुरोसेमाइड का तो उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया यानी कि लो पोटेशियम आपको देखने को मिलेगा। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपली याद करना है, फुरोसेमाइड की वजह से पोटेशियम लॉस होता है यानी कि हाइपोकैलेमिया का कंडीशन है और हाइपोकैलेमिया है तो वहां पर आपको मसल वीकनेस प्रेजेंट देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कपल हैज ए 2-year-old चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, दे वांट टू हैव अनदर बेबी, व्हाट टाइप ऑफ काउंसलिंग शुड दे टेक? एक कपल है जिनका 2 साल का चाइल्ड है जिसको कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अब वो लोग अनदर बेबी प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन से टाइप की काउंसलिंग देनी चाहिए? ऑप्शन ए जेनेटिक काउंसलिंग, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ऑप्शन सी STI काउंसलिंग, ऑप्शन डी टॉर्च काउंसलिंग। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए जेनेटिक काउंसलिंग। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस था उनके एक बेबी को, पहले वाले बेबी को, मतलब कि यह इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अब बात आती है कि यह किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर है तो यहाँ पर 25% रहेगा अफेक्टेड चाइल्ड का, 50% कैरियर चाइल्ड हो सकता है और 25% अनअफेक्टेड या नॉन कैरियर चाइल्ड यहाँ पर रह सकता है। इसीलिए अगर वो अनदर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले उस कपल को रिसीव होनी चाहिए जेनेटिक काउंसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुमन हैज हैवी ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी because uterus is not contracting. She also has severe hypertension. Which drug should not be given? एक वुमेन है जिसे कि आफ्टर डिलीवरी हैवी ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि उसका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, और उस वुमेन को अगर सीवियर हाइपरटेंशन भी है तो कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि अवॉइड करनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी मीजोप्रोस्टोल, ऑप्शन सी कार्बोप्रोस्ट, ऑप्शन डी मिथाइल एर्गोनोविन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी मिथाइल एर्गोनोविन। चलिए हम यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कस करते हैं। अगर किसी वुमेन को हैवी ब्लीडिंग हो रही है और हाइपरटेंशन के पेशेंट है तो वहां पर आपको अवॉइड करना है मिथाइल एर्गोनोविन को। अगर कोई वुमेन है जिसे कि अस्थमा है तो वहां पर आप अवॉइड करेंगे कार्बोप्रोस्ट को। तो यह दोनों मेडिसिन आपको याद रखनी है कौन सी कंडीशन के अंदर आपको अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वेंटिलेटेड पेशेंट सडनली हैज लो SpO2, हाई एयरवे प्रेशर एंड नो ब्रीथ साउंड्स ऑन वन साइड, व्हाट शुड द नर्स सस्पेक्ट? एक वेंटिलेटेड पेशेंट है जिसको कि सडनली SpO2 लो हो गया है और एयरवे प्रेशर हाई है, ब्रीथ साउंड जो है वो वन साइड प्रेजेंट नहीं है, तो एज ए नर्स यहाँ पर आप क्या चीज सस्पेक्ट करेंगे? ऑप्शन ए पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन बी न्यूमोथोरेक्स, ऑप्शन सी न्यूमोनिया, ऑप्शन डी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी न्यूमोथोरेक्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेंटिलेटर वाले पेशेंट की और न्यूमोथोरेक्स की, न्यूमोथोरेक्स जब डेवलप होगा तो वहां पर आपको 3 चीजें देखने को मिलेगी। सडनली ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी उस पर्सन को, हाई एयरवे प्रेशर रहेगा, साथ ही साथ एब्सेंट होगी वन साइडेड। अगर यह 3 कंडीशन हमें क्लियरली अगर क्वेश्चन के अंदर दी गई है तो आपका आंसर रहना चाहिए ऑप्शन बी न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड हैज ए सॉल्टी टेस्ट ऑन द स्किन, दिस इज ए साइन ऑफ विच कंडीशन? एक चाइल्ड है जिसके स्किन पर सॉल्टी टेस्ट आ रहा है, तो यह साइन कौन सी कंडीशन का है? ऑप्शन ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन बी सीलियक डिजीज, ऑप्शन सी हाइड्रोनेफ्रोसिस, ऑप्शन डी टेल सेक्स डिजीज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सिस्टिक फाइब्रोसिस। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो स्वेट होता है उसके अंदर सॉल्ट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉल्टी टेस्टिंग स्किन प्रेजेंट देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस के क्लिनिकल क्लू की, तो वही हमारा यही रहता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन के अंदर सॉल्टी टेस्टिंग स्किन प्रेजेंट है, तो वहां पर सस्पेक्टेड केस रहेगा सिस्टिक फाइब्रोसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सुचर सेपरेट्स द पैराइटल बोन फ्रॉम ऑक्सीपिटल बोन? कौन सा ऐसा सुचर है जो कि पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन को सेपरेट करता है? ऑप्शन ए सेजाइटल सुचर, ऑप्शन बी फ्रंटल सुचर, ऑप्शन सी कोरोनल सुचर, ऑप्शन डी लैम्बडॉइड सुचर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी लैम्बडॉइड सुचर। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर 4 सुचर्स को देखेंगे। सबसे फर्स्ट है सेजाइटल सुचर जो कि सेपरेट करता है दोनों पैराइटल बोन को। नेक्स्ट है हमारा कोरोनल सुचर, कोरोनल सुचर सेपरेट करता है फ्रंटल और पैराइटल बोन को। नेक्स्ट है लैम्बडॉइड सुचर, लैम्बडॉइड सुचर पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन को सेपरेट करता है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया था। नेक्स्ट आएगा हमारा फ्रंटल सुचर, फ्रंटल सुचर जो होता है वो दोनों फ्रंटल बोन्स को सेपरेट करता है। फ्रंटल सुचर का दूसरा नाम मेटोपिक सुचर भी है।